हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल MK एजुकेशनल पॉइंट में। मैं आपको आज टेंस पढ़ाने वाला हूँ। टेंस का आज हम इस टेंस के अंतर्गत उसके बेसिक चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस कहते किसको हैं, प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उसका जो बेसिक चीज़ को उस टेंस में प्रयोग होने वाले हैं, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वो चीज़ क्या होती है, इन सभी चीज़ों को क्या करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे, कवर करेंगे। इन सभी टॉपिक्स को क्या करेंगे, कवर करेंगे। पहले हम बेसिक चीज़ समझे। टेंस को हम लोग हिंदी में काल बोलते हैं। अगर ऐसे नॉर्मली बोलते तो टेंस नहीं होता है समय। समय मतलब आप लोग समझते हैं, समय जो किसी कार्य को हम क्या कर रहे हैं, किस समय में कर रहे हैं, वही क्या कहलाता है, हमारा टेंस कहलाता है। जैसे कि हम कब खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं, ये सभी चीज़ कब खेल रहे हैं, यही क्या कहलाता है, हमारा टेंस कहलाता है। अब देखिए, समय के अनुसार टेंस को 3 भागों में बांट दिया गया है। तो पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में हम लोग वर्तमान काल कहते हैं और पास्ट टेंस को हिंदी में हम लोग भूतकाल कहते हैं। फ्यूचर टेंस को हिंदी में हम लोग भविष्य काल कहते हैं। पहला है हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जो समय चल रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बोल दें वह कार्य जो अभी अभी यानी इसी समय किसी कार्य को क्या किया जा रहा है, वही हमारा क्या कहलाता है, प्रेजेंट टेंस कहलाता है। जैसे मैं सो रहा हूँ, तुम खेल रहे हो, राम पढ़ रहा है, तुम पढ़ते रहे हो, मैं जा रहा हूँ, ये सभी चीज़ क्या है, प्रेजेंट टेंस कहलाता है। जो अभी अभी किसी कार्य को क्या कर रहे हैं, जिस समय कर रहे हैं वही क्या कहलाता है, हमारा प्रेजेंट टेंस कहलाता है। दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जो समय बीत गया, जो कार्य बीत गया, जो समय कार्य क्या किया, जो बीत गया। जैसे कि मैं पढ़ता था, तुम खेलते थे, मैं जाता था, तुम पढ़ चुके थे, मैं खेल चुका था, ये सभी चीज़ पास्ट टेंस कहलाता है। जैसे बोल दें राम पढ़ चुका था, ये क्या कहलाता है, पास्ट टेंस कहलाता है। तीसरा हमारा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। इसे सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं। भविष्य काल मतलब ना कि जो कार्य अभी होने वाली है, अभी हुई नहीं, होने वाली है, सोच रहे हैं किसी कार्य को करने के लिए, वही क्या कहलाता है, हमारा जो समय आने वाला है वही क्या कहलाता है, हमारा फ्यूचर टेंस कहलाता है, यानी भविष्य काल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जाऊँगा, तुम पढ़ोगे, मैं खेलूँगा, तुम सो रहे होगे, ये सभी टेंस क्या कहलाता है, फ्यूचर टेंस कहलाता है। जैसे हम बोल दिए राम पढ़ चुका होगा, लिख दिया ना, चुका होगा, ये क्या कहलाता है, हमारा फ्यूचर टेंस कहलाता है। अब देखिए, फ्यूचर टेंस का भी कुछ पहचान, जैसे सभी टेंस का क्या होता है, पहचान होता है। जैसे हम स्कूल में नॉर्मली अगर हम एग्जाम्पल थ्रू समझें, जैसे कि 3 अलग अलग स्कूल हैं, तीनों स्कूल में अलग अलग प्रकार के ड्रेस लगते हैं। ड्रेस क्यों लगते हैं, इससे हमें ये पता चले कि ये बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है, यानी किस स्कूल में पढ़ता है, किस स्कूल का लड़का है। इस ड्रेस क्या करता है, बताता है कि वो किस स्कूल का लड़का है। ठीक इसी प्रकार प्रेजेंट टेंस से कोई पहचानने के लिए इसका पहचान होता है, हु, है। जिस वाक्य के अंत में है, हूँ, है लोगे, इससे हमें यह समझ जाना है वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है। दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का पहचान होता है था, थी एंड थे। ऐसे वर्ड है ना जिस वाक्य में था, थी, थे रहे, इससे हम ये समझ तो आ जाएगा वो पास्ट टेंस है। अब फ्यूचर टेंस जिसके लास्ट में गा, गी, गु, ऐसे वर्ड आए ना, तो हमें ये समझ में आ जाएगा ये फ्यूचर टेंस है। जैसे वो ड्रेस लगता है बच्चों का कि ये बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है, ड्रेस इसीलिए लगाया जाता है कि बच्चा किस स्कूल में है, पहचानने के लिए। ठीक इस तरह इनका भी मान लीजिए ड्रेस है कि हम पहचान जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल देखिए राम पढ़ रहा है, ठीक है ना, तो ये प्रेजेंट टेंस है। राम पढ़ चुका था है, ये भी पास्ट टेंस है। फ्यूचर टेंस राम पढ़ चुका होगा, गाया है ना, तो इसे हमारा फ्यूचर टेंस कहलाता है। जैसे देखिए, आज मान लीजिए वेडनेसडे है, आज मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आज मंडे है, तो आज मंडे चल रहा है, वो हमारा प्रेजेंट टाइम हो गया, यानी प्रेजेंट टेंस हो गया। मंडे से पहले आया होगा संडे, तो संडे हमारा क्या हो गया,
फिर पास्ट टेंस हो गया, और उसके बाद मंडे के बाद क्या आएगा, ट्यूसडे, तो वो आने वाला है अभी, तो फ्यूचर टेंस कहलाता है। अब देखिए उसका कुछ बेसिक चीज़ है, इन बेसिक चीज़ों क्या करेंगे समझेंगे। ये बेसिक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है टेंसों के लिए, इन्हीं पर सारा टेंस बनता है। पहला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ता। कर्ता नहीं होता है, करने वाला व्यक्ति, किसके द्वारा काम किया जाता है, यही हमें क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल क्यों समझे, राम सो रहा है, तो इस व्यक्ति यानी किसके द्वारा उस कार्य को किया जा रहा है, उस वाक्य में किसके द्वारा उस कार्य को किया जा रहा है, वही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। अब देखिए जैसे राम सो रहा है, तो किसके द्वारा काम हो रहा है, तो राम के द्वारा, यही हमारा राम क्या है, सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे सब्जेक्ट को पता लगाने के लिए क्या करते हैं, तो हम उसमें हु से यानी कौन से प्रश्न पूछते हैं उस वाक्य में। जैसे कौन सो रहा है, तो जो हमारा आंसर निकलेगा ना वही सब्जेक्ट है। देखिए पूछिए वह कौन सो रहा है, तो राम सो रहा है, तो राम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, यही हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। दूसरा हमारा है वर्ब। वर्ब मतलब होता है कार्य, कार्य यानी काम। काम समझते हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं उस व्यक्ति के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है, यही हमारा क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। जैसे देखिए राम सो रहा है, तो राम के द्वारा कौन सा काम हो रहा है, तो सोने का काम हो रहा है, तो यही क्या कहलाता है, हमारा कार्य कहलाता है, यानी वर्ब कहलाता है। इसका परिभाषा सुनिए, जिस शब्द से किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाए वो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। तीसरा है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, यानी क्रिया की सहायक क्रिया होती है, सहायता करती है, या हमें क्रिया यानी काम को ये क्या करता है, बताता है कि वो काम किस समय में हुआ है, यही हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, बताता है वह कार्य किस समय में हुआ है, इसी कार्य को हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, बताता है। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, हेल्पिंग वर्ब को कुछ एग्जाम्पल के थ्रू क्या करते हैं, समझते हैं। देखिए अगर हम बोले he is playing, he was playing, अगर है he will be playing। अब इससे हमें क्या पता, देखिए he is playing, यहाँ पे जो is लगाया है ना यही हमारा हेल्पिंग वर्ब है। देखिए he is playing, he is playing, इसका मतलब हो गया कि वह सो रहा है, वह सो रहा है, ये क्या कहलाएगा हमारा, यह प्रेजेंट, इज लगाने से मैं क्या हो गया कि प्रेजेंट टेंस, यानी ये प्रेजेंट टेंस का हो गया वाक्य कि यह वह खेल रहा है। अब देखिए सिर्फ हम ही वही है, प्लेइंग वही है, सिर्फ हम इज के साथ वॉज लगा दिए तो ये पूरा वाक्य ही चेंज हो गया। ये प्रेजेंट टेंस में था तो ये पास्ट टेंस में हो गया, यानी इसका मतलब हो गया वह पढ़ रहा था, यानी ये कार्य क्या हो गया, बीत गया, तो यानी ये पास्ट टेंस का हो गया। यानी क्या कर देख रहे हैं ना, ये इज के साथ इसमें वॉज लगा दिए हैं, यानी यही हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। अगर इज के साथ क्या किया, वॉज लगा दिया, देखिए कार्य क्या हो गया, बदल गया, किस समय में हुआ, पूरा कार्य क्या किया, बदल दिया, यही हमारा क्या कहलाता है, हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, यही वॉज। देखिए इस वॉज के साथ हम क्या लगा दिए, विल भी, ही वही है, प्लेइंग वही है, वह खेल रहा होगा, इसका मतलब वो खेल रहा होगा, वो क्या कर रहा है, सोच रहा है, उस कार्य को भविष्य में हो रहा है, तो क्या होगा, ये फ्यूचर टेंस हो गया। देखिए क्या कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग यूज हम लोग क्यों करते हैं, तो उस कार्य को कब किस समय किया गया है वही हेल्पिंग वर्ब का क्या होता है, काम होता है। यानी हेल्पिंग वर्ब एक प्रकार का समय है। हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, समय को दर्शाता है। देखिए अगर हेल्पिंग हमने इज लगा दिए तो प्रेजेंट टेंस हो गया, उसी के हेल्पिंग वर्ब सिर्फ वॉज लगा दिए तो पास्ट टेंस में चला गया, उस समय बीत गया, और उसी टेंस के अंतर्गत विल भी लगा दिए, हेल्पिंग वर्ब विल भी लगा दिए तो फ्यूचर टेंस का हो गया। यानी हम हेल्पिंग वर्ब को एक प्रकार से समय भी कह सकते हैं। हम कुछ बेसिक चीज टेंस के बारे में पढ़े हैं, कुछ टेंस के बेसिक चीज के बारे में पढ़े हैं। अब टेंस के कितने प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस 4 प्रकार का होता है, और फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। इन सभी चीज़ों को हम अलग अलग कर टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग टेंस कहते किससे हैं, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, और उसका जो बेसिक चीज़ है उसके बारे में हम लोग कवर किए हैं, यानी पढ़े हैं। अब
टेंस कितने, प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार होते हैं, पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, कवर करेंगे उस चैप्टर को, यानी उस पार्ट को क्या करेंगे, उसको हम अलग नेक्स्ट वीडियो में